हेलो फ्रेंड्स। गोइटर एक बहुत कॉमन समस्या होती है। जनरली बहुत सारे लोगों के हम देखते हैं कि गले के यहाँ पे बहुत सूजन आ जाती है। तो ये जनरली जो गोइटर होता है ये थायराइड ग्लैंड का एक प्रॉब्लम होता है। थायराइड जो ग्रंथि होती है जो कि गले के यहाँ पे स्थित होती है, और वो जो जिसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, यानी कि बहुत शरीर के बहुत सारे जो कार्य होते हैं, फंक्शन होते हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए जो थायराइड हार्मोन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब थायराइड ग्लैंड का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, जिनमें जनरली दो बीमारियां वो बहुत कॉमनली होती है, जिसको हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। हाइपरथायराइडिज्म में हो जाता है कि जो सिक्रीशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, और हाइपोथायराइडिज्म में जो सिक्रीशंस होते हैं थायराइड ग्लैंड के वो कम होने लगते हैं। और जिस वजह से अगर वो कम हो रहे हैं उसको कंपेंसेट करने के लिए, यानी कि अगर सिक्रीशंस कम हो रहे हैं, थायराइड ग्लैंड इनएक्टिव हो रही है, यानी कि कम काम कम कर रही है, तो उसकी वजह से उसको एक्सपांड होने पड़ता है, जो कि सिक्रीशन हमारे बॉडी को पहुंचनी चाहिए, इसलिए वजह से वो एक्सपांड हो जाती है, जिसको गोइटर बोलते हैं। जनरली जब हम रिपोर्ट वगैरह करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह, तो उनमें लिखा लिखा हुआ आता है कि कई बार वो सिंपल गोइटर होगा, कई बार वो डिफ्यूज गोइटर होगा, कई बार वो नोडुलर गोइटर होता है। तो वो जो क्लासिफिकेशन होते हैं वो उसके जो मतलब वो कैसा दिख रहा है उसके ऊपर होते। अगर कई बार वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो बीमारियां होती है जैसे कि टॉक्सिक नोडुलर गोइटर जो होता है वो जनरली हाशिमोटोस थायराइडाइटिस या ग्रेव्स डिसीज में भी वो जनरली ऐसे समस्या आ जाती है, जो कि एक ऑटोइम्यून डिसीज माना जाता है, यानी कि हमारी ही रोग प्रतिकारक शक्ति थायराइड ग्रंथि के जो सेल्स होते हैं उसको डिस्ट्रक्ट कर रही है। तो गोइटर के जो पेशेंट्स होते हैं वो हालांकि बहुत कॉमनली लेटर स्टेज में इंडिया में डायग्नोस हो जाते हैं। कई बार बीमारियों की स्टार्ट में ही गोइटर नहीं होगा, तो थोड़ा सा लेट स्टेज में गोइटर डेवलप होगा। तो जनरली गोइटर का जो कारण माना जाता है तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आयोडीन डेफिशिएंसी माना जाता है कि। लेकिन आजकल हमने देखा कि बहुत सारे जो सॉल्ट्स हम यूज करते हैं, नमक यूज करते हैं, वो ऑलरेडी आयोडीनाइज्ड सॉल्ट है, यानी कि उसमें आयोडीन मिला हुआ होता है। तो उसको इंडिया में ये जो शंका है आयोडीन की वो कम होती है कंपेयर टू प्रीवियस कुछ सालों से। अगर कंपेयर करेंगे तो आजकल वो कम है, मतलब इसकी आयोडीन की डिफिशियंसी के जो कॉजेस है वो इंडिया में जनरली अभी नहीं है लेकिन बहुत कम मात्रा में है। तो कारण उसको हमने देखने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं जानना कि वो थायराइड ग्रंथि जो है वो बढ़ क्यों रहे हैं, उसको गोइटर क्यों डेवलप हो रहा है, आइदर इसके सिक्रेशंस कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंट को देखना है, ये इम्पोर्टेंट है कि अगर उसको डायग्नोस करना है, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है यानी कि सिक्रेशन अगर बढ़ रहे हैं तो पेशेंट में छाती में बहुत दर्द दर्द वगैरह महसूस होगी, पल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रैपिड हो गए। इसके अलावा ट्रेमलिंग हो जाती है, हाथों में वगैरह थरकाप होने लगता है पेशेंट का। इसके अलावा थायराइड के सिक्रेशन बढ़ने के कारण जो इंटरनल जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत फास्ट होने लगता है, यानी कि जब हम कुछ करते हैं खाते वगैरह है तो उसका जो डाइजेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, वो बहुत फास्ट होने लगता है। इसकी वजह से इंटरनल जो हीट होती है वो बढ़ने लगती है। उसकी वजह से पेशेंट अंदर से बहुत गर्म महसूस करता है, बाहर से भी बहुत गर्म महसूस करता है। इसकी वजह से हीट इंटॉलरेंस आ जाता है, यानी कि बाहर अगर धूप में अगर जाते हैं तो वो पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो ऐसे जो सिम्टम्स है, इसके अलावा जो मेटाबॉलिज्म बढ़ने के कारण जो वेट लॉस होने लगता है, ये जो सिम्टम हो गए, ये हो गए हाइपरथायरॉयडिज्म के। इसके एग्जैक्टली अपोजिट जो सिम्टम्स पेशेंट में पैदा हो जाते हैं वो होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिनमें पेशेंट बहुत स्लगिश होने लगता है, पल्स जो होती है वो बहुत मंद चलती है, स्लो चलती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो धीरे धीरे चलता है, कम चलता है। इसके वजह से पेशेंट में मतलब वेट गेन होने लगता है बहुत, उसको पेशेंट को उत्साह नहीं रहता, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ऐसे जो सिम्टम्स होते हैं वो पेशेंट के हाइपोथायराइडिज्म में आ जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर लंप वगैरह ऐसे पेशेंट को लग रहा है ये पे, जनरली फीमेल्स में ये प्रमाण जो होता है वो ज़्यादातर देखा जाता है, और इसके लिए बहुत जनरली लोग ऑपरेट वगैरह कर लेते हैं। तो उसको मुझे मेरे हिसाब से ऑपरेट करना इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों भी कंडीशंस अगर है तो वो अच्छे से होम्योपैथी से वो ट्रीट हो जाता है, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म के लिए वो बहुत अच्छे से होम्योपैथी मेडिसिन है जिसको आपको ऑपरेट नहीं करना पड़ेगा, और हाइपोथायराइडिज्म के लिए बहुत अच्छे से मेडिसिन है जो कि आपको लाइफ लॉन्ग की मेडिसिन आपको नहीं लेनी पड़ती। प्रॉपरली कुछ टाइम तक आप मेडिसिन लेते हैं तो वो टोटली
क्योर हो जाता है। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो थैंक यू सो मच।